नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। एक बार फिर से स्वागत है हमारे स्पेशल प्रोग्राम में, जिसमें हम बात करेंगे गुजरात के सियासी माहौल के बारे में। गुजरात में अब सियासत काफ़ी तेज़ हो चुकी है। वजह है गुजरात के विधानसभा चुनाव। महज 2 महीने बाकी रह गए हैं गुजरात के विधानसभा चुनाव में। ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर जहाँ एक तरफ साल 2017 में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच महामुकाबला देखने को मिला था। 182 सीट पर जीत हासिल की थी, 99 सीटों पर जीत हासिल की थी भारतीय जनता पार्टी ने और 77 सीट पर कब्जा किया था कांग्रेस पार्टी ने। लेकिन अब इस बार विधानसभा चुनाव और भी ज्यादा दिलचस्प होने वाले हैं, क्योंकि मैदान में उतर आई है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस वक्त डंके की चोट पर कई बड़े ऐलान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में देखा जाए अरविंद केजरीवाल पीएम नरेंद्र मोदी के लिए खतरे की घंटी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने जितने भी ऐलान किए हैं, अरविंद केजरीवाल ने जितने भी यहां पर फैसले लिए हैं, सह प्रभारी नियुक्त कर दिया गया है राघव चड्ढा को। युवा नेता यहां पर आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में यहां पर गुजरात के विधानसभा चुनाव में क्या कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं? क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी यहां पर हारती हुई नजर आ सकती है? क्या वाकई में अरविंद केजरीवाल की रणनीतियां काम आती हुई नजर आ सकती हैं? इसी पर चर्चा करेंगे यहां पर न्यूज रूम में बैठे हुए सहयोगियों के साथ और जानेंगे जो सर्वे रिपोर्ट देखने को मिल रहा है, आखिरकार सर्वे रिपोर्ट किसके पक्ष में नजर आ सकता है। जानेंगे हमारी सहयोगी किरण से कि आखिरकार उनकी क्या राय है, इस बार गुजरात में किसकी सरकार बन सकती है, अरविंद केजरीवाल की या फिर भारतीय जनता पार्टी की। देखिए, इस बार के जो गुजरात में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं वो बहुत ही रोमांचक होने वाले हैं, क्योंकि देखिए अभी तक ये लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी का सीधी जो टक्कर है वो कांग्रेस से है। लेकिन इस बीच कांग्रेस बिल्कुल भी एक्टिव नजर नहीं आ रही है। आपको हम बताते चले, कांग्रेस का एग्जिस्टेंस अभी गुजरात के विधानसभा चुनाव में नहीं दिख रहा है। लेकिन इस बीच जो बड़ी खबर है और जो बड़ी जानकारी है वो यही है कि आम आदमी पार्टी ने अपनी कमर कस ली है गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर। हम आपको बताते चले कि बैक टू बैक अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और आपको बता दें राघव चड्ढा लगातार वो गुजरात के दौरे कर रहे हैं। लेकिन इस बीच भारतीय जनता पार्टी का देखिए गढ़ है गुजरात, और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बारीकी से अपनी नज़र बनाए हुए हैं। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर नहीं चाहेगी कि एक जो दूसरी पार्टी आकर, यानी कि आम आदमी पार्टी आकर उनके गढ़ पर कब्जा करे। हम आपको ये भी बताते चलते हैं कि देखिए राघव चड्ढा को तब पंजाब में विधानसभा चुनाव हुए थे, तब वहाँ पर सह प्रभारी नियुक्त किया था, और जिसके बाद आम आदमी पार्टी ने एक बड़ी शानदार जीत हासिल की थी। तो ऐसे में अब आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर दाव लगाया है राघव चड्ढा पर और उन्हें सह प्रभारी नियुक्त कर दिया है। सह प्रभारी नियुक्त करने के बाद अब राघव चड्ढा का बीते दिन पहला गुजरात दौरा था और उनकी तरफ से तमाम ऐसे आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाए गए। अब देखना ये दिलचस्प होगा इस साल के अंत में, तब चुनाव के परिणाम आएंगे कि क्या गुजरात की जनता भारतीय जनता पार्टी पर ही अपना जो विश्वास है वो कायम रखेगी, या फिर जो आम आदमी पार्टी की तरफ से फ्री की राजनीति की जा रही है उस पर अपना विश्वास जताएगी। देखिए किरण, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आपने राघव चड्ढा के बारे में तमाम जानकारी शेयर की है, वहीं साथ ही साथ आपसे जानना चाहेंगे कि भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में ही इस बार गुजरात के विधानसभा चुनाव लड़े जाएंगे, तो क्या आपको लगता है भूपेंद्र पटेल यहां पर कड़ी टक्कर दे पाएंगे? देखिए, भूपेंद्र पटेल तमाम विपक्ष की तरफ से, अगर हम बात करें कांग्रेस की तरफ से, लगातार यही कहा जाता है कि भूपेंद्र पटेल तो सिर्फ एक नाम के लिए मुख्यमंत्री बने हुए हैं, लेकिन जो काम है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में होते हैं। और उनकी तरफ से ये भी कहा जाता है कि भूपेंद्र पटेल तो सिर्फ नाम के लिए है, जो सारे फैसले हैं, जितने भी बड़े फैसले हैं गुजरात के, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह करते हैं। क्योंकि देखिए गुजरात भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है और हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी गुजरात में कोई भी रिस्क अभी नहीं लेना चाहती है। किरण ने जैसा कि बताया कि भूपेंद्र पटेल तो नाम के मुख्यमंत्री हैं, और ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर अब सवाल खड़े होते हुए नजर आता है, क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर भूपेंद्र पटेल को अपने इशारों पर नचाती है। जानेंगे यहाँ पर हमारे सहयोगी दीपक से कि आखिरकार सर्वे रिपोर्ट क्या कहता है। अरविंद केजरीवाल के पक्ष में सर्वे रिपोर्ट देखने को मिला है या फिर यहाँ पर पीएम नरेंद्र मोदी के, क्योंकि दावा ये किया गया है कि विधानसभा चुनाव, आगामी विधानसभा चुनाव अब पीएम नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही लड़े जाएंगे। तो दीपक से हम
जानना चाहेंगे कि आखिरकार उनकी क्या ओपिनियन है। देखिए, सबसे पहली बात ये, जो सर्वे की रिपोर्ट अगर कुछ दिनों पहले की बात करें तो ये दावा कर रही थी कि 110 से 115 बीजेपी और 18 से 20 आम आदमी पार्टी और 35 से 40 कांग्रेस रुक जाएगी। यानी अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गठबंधन का सोचती भी है तो सोच वहीं पर थम जाएगी, क्योंकि गठबंधन के बाद भी सरकार नहीं बन पाएगी, जो सर्वे की रिपोर्ट कहती है। लेकिन ये तब तक का था रिपोर्ट जब तक केजरीवाल और सिसोदिया और राघव चड्ढा या बाकी जो आपके नेता हैं वो अलग अलग जगहों पर, अलग अलग क्षेत्रों में रैलियां करने नहीं गए थे। अब जैसे जैसे चुनावी प्रक्रिया आगे आएगी वैसे वैसे आम आदमी पार्टी की रैलियां भी होंगी। वहां पर जो आम आदमी पार्टी बातें करेंगी, दावा करेंगी, जनता उन्हें स्वीकार करती है या नहीं, ये उन पर निर्भर करता है। यही हाल कांग्रेस की स्थिति पर रहेगा कि कांग्रेस की जब भारत जोड़ो यात्रा वहां से गुजरती है तो किन किन क्षेत्रों से। लेकिन दीपक, ऐसा कहा गया है कि गुजरात तो उन्होंने शामिल ही नहीं किया है भारत जोड़ो यात्रा में, गुजरात और हिमाचल प्रदेश। तो आपको क्या लगता है इसका प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलेगा? देखिए, जो राष्ट्रीय स्तर पर इस समय भारत जोड़ो यात्रा और इसमें कन्हैया कुमार, जिग्नेश मेवानी, गहलोत, सचिन पायलट सभी मुख्य नेता एक्टिव हैं, तो वहां से उनको फायदा मिलेगा। वो एक बड़े चेहरे के रूप में उभरेंगे और उसको वहां पर गुजरात की जनता में मंशा के तौर पर दिखा सकते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा में महंगाई, बेरोजगारी, आर्थिक स्थिति, इन सब मुद्दों पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इसी वजह से भारत जोड़ो यात्रा का समर्थन करे और गुजरात में भी कांग्रेस की सरकार को स्वीकार करे। पिछली बार सबसे ज्यादा क्लोज टक्कर तब दी थी भारतीय जनता पार्टी को, अगर देखें 2017 में जब चुनाव हुए थे और उसके बाद 2 साल बाद लोकसभा चुनाव भी थे, जैसी स्थिति इस बार भी बनी है ठीक वैसी स्थिति थी। लेकिन 2014 में आए थे मोदी और मोदी लहर फिर भी यहाँ पर जारी थी, लेकिन 99 सीटों पर रुक गई थी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी। दीपक, आपसे जानना चाहेंगे अब इस बार आपको क्या लगता है, क्या आम आदमी पार्टी की तरफ से यहाँ पर नया चेहरा नजर आ सकता है मुख्यमंत्री के तौर पर, या फिर भूपेंद्र पटेल ही एक बार फिर से मुख्यमंत्री बन सकते हैं? देखिए, बात अगर मुख्यमंत्री पद की हो रही है तो बात भूपेंद्र पटेल पर भी नहीं रुकती, क्योंकि बीजेपी आगे की सोचेगी, युवा चेहरे की सोचेगी, उनके पास युवा चेहरे मौजूद हैं। लेकिन अभी कितने ही साल हुए यहाँ पर भूपेंद्र पटेल को सीएम पद संभाले हुए, हो सकता है कि भूपेंद्र पटेल को दोबारा सीएम बना दें। लेकिन बीजेपी की रणनीति और बीजेपी की राजनीति को विपक्ष कुछ यूं कहता है कि सीएम कोई भी बने, चलती आला कमान के, यानी कि दिल्ली में जो बैठे हैं उन्हीं की चलती और किसी की नहीं चलती। तो ये सारी बातें साफ होती हैं। जैसा कि दीपक ने यहाँ पर बताया कि इस वक्त ओपिनियन पोल क्या कहती हैं, सर्वे रिपोर्ट यहाँ पर क्या कुछ कहती हुई नजर आती है। फिलहाल यहाँ पर दीपक ने तमाम जानकारी दी। आगे हम जानना चाहेंगे हमारी सहयोगी प्रज्ञा से कि आखिरकार प्रज्ञा का क्या कुछ कहना है। बात यहाँ पर ना सिर्फ गुजरात के विधानसभा चुनाव की है, बात यहाँ पर लोकसभा चुनाव को लेकर भी है। साल 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और इस वक्त पीएम नरेंद्र मोदी को हर एक मामले में टक्कर दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल। मेक इन इंडिया नंबर 1 की मुहिम जो उन्होंने छेड़ दी है, ऐसे में देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल का नाम भी सामने आ चुका है प्रधानमंत्री पद के लिए। जो हाल ही में सर्वे किया गया है उसमें देखने को मिला है कि 65% लोगों का कहना यह रहा है कि अरविंद केजरीवाल कड़ी चुनौती देंगे पीएम नरेंद्र मोदी को, और 35% लोगों का दावा रहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उन्हें कड़ी टक्कर दे सकते हैं। देखिए, यहाँ पर प्रियांशी, जिस तरह से आपने पूछा कि अरविंद केजरीवाल या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देखिए अगर सिर्फ हम यहाँ पर सिर्फ देश तक सीमित होने की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल का मॉडल काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, जिस तरह से यहाँ पर उन्होंने कई चीज़ें दिल्ली में डेवलप की हैं। लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से उन्होंने काफ़ी लंबे वक्त से विदेशों से हमारे संबंध इतने बेहतर बनाए हैं, कहीं ना कहीं भारत की छवि काफ़ी बेहतर उन्होंने की है और अब विदेशों में हमारी एक कह सकते हैं कि तुलना की जाने लगी है। वरना पहले के वक्त में ऐसा होता था कि देश को काफ़ी ज़्यादा पिछड़ा माना हुआ जाता था। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे मेरा पर्सनल ओपिनियन, तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री पद के लिए कहीं ना कहीं अभी भी पीएम मोदी ज़्यादा यहाँ पर बेहतर है। सीएम पद की अगर बात करें तो हाँ, वाकई अरविंद केजरीवाल का कोई जवाब नहीं है, लेकिन पीएम पद के लिए अभी नरेंद्र मोदी ज़्यादा बेहतर कैंडिडेट है। मुझे बहुत बहुत शुक्रिया प्रज्ञा अपनी ओपिनियन रखने के लिए। फिलहाल देखा जाए प्रज्ञा ने यहाँ पर पीएम नरेंद्र मोदी को बेहतर बताया है लोकसभा चुनाव के लिए। वह भी यहाँ पर देखना चाहती हैं कि प्रधानमंत्री एक बार फिर से नरेंद्र मोदी ही बने। लेकिन आपकी क्या राय है यहाँ पर, यह आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। गुजरात के सर्वे रिपोर्ट पर हमने बात की और यहाँ पर साथ ही साथ लोकसभा चुनाव के बारे में। फिलहाल हमारे इस आज के प्रोग्राम में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।